जननी एआई की कहानी। हेलो मिस्टर परमार। हेलो मिस्टर कांत, वेलकम। तो मिस्टर परमार, कहाँ है हमारा वो एआई रोबोट? समझ सकता हूँ आपको बहुत जल्दी है रोबोट से मिलने की। मेरी असिस्टेंट लेकर आई है रोबोट। मिस्टर शर्मा, रोबोट लेकर आओ। सर तारा किधर है? मिसेस शर्मा, तारा मिल जाएगी। वो इंसान है, कोई रोबोट नहीं कि कोई उसे चुरा लेगा। पहले हमें रोबोट दिखा दो, उसके बाद मैं तारा से तुम्हें मिलवा दूंगा। हम दोनों के बीच में डील हुई थी और मैं डील तोड़ता नहीं। और वैसे भी तुम्हारी तारा वहां है, अभी जिंदा है। ओके, पहले इन्हें रोबोट दिखा दो। कम ऑन। रोबोट, गाड़ी से बाहर निकलो। देखा आपने मिस्टर कांत, हमारे विज्ञान का चमत्कार। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये रोबोट कोई 1 या 2 दिन में नहीं बना है, कई सालों की मेहनत का नतीजा है मेरे। इसमें मैंने अपना सारा तजुर्बा, अपना सारा विज्ञान, एक नई जान डाली है। और इसी वजह से ये बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिस्टर शर्मा, इन्हें रोबोट की डिटेल्स दीजिए। ओनो, रोबोट के नष्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और अब तक मुझे तारा नहीं मिली। मिस्टर शर्मा, ये रोबोट इंसानी दिमाग और इंसानी ताकत से कई ज्यादा ताकतवर है। ये कुछ भी काम कर सकता है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। फर्स्ट, इसकी एआई कैपेबिलिटीज। इसकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत तेज है। ये बहुत जल्दी कुछ भी सीख सकता है। अब मैं बताती हूँ इसके सेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अंदर एक छोटे से चिप में सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग पावर है। एंड फाइनली इसके सिक्योरिटी फीचर्स। इसके अंदर गुप्त जानकारियों को सुरक्षित रखने की तकनीक है। इसे हैक करना बहुत ही मुश्किल है। इन शॉर्ट, आप इसे एक सुपर हीरो कह सकते हैं। सुना आपने मिस्टर कांत, एक सुपर हीरो। आखिरकार हमारा वो रोबोट बन ही गया जिसका हमें इतने वक्त से इंतजार था। अब हम अपना प्लान पूरा कर सकते हैं। जो सोचा था वो सब कर सकते हैं। वेट मिस्टर परमार, पहले हम इसे चेक तो कर लें। ऑफ कोर्स। सुंदर, चेक करो इसे। ये लोग तो पूरा रोबोट चेक कर रहे हैं। मैंने इसमें जो वायरस डाला है, बस वो इन्हें पता ना चले, वरना ये लोग मुझे तारा कभी नहीं देंगे।
पर हमारा रोबोट क्यों कहीं नहीं दिख रहा है? वो तारा को बचाने क्यों नहीं आया? मिस्टर परमार, अगर ये रोबोट वैसा ही निकला जैसे आपने कहा तो हम तो पूरी दुनिया बदल देंगे। हम नहीं। मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा मिस्टर कांत। और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। पहले मैं इसे अपनी फैक्ट्री ले जाऊंगा। वहां पे मेरा जो टेक्नीशियन है वो इसे पूरी तरह तैयार करेगा, इसे इंसानी रूप देगा। फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इंसानी रूप के पीछे विज्ञान की एक ऐसी शक्ति छिपी है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। मिस्टर कांत, सिर्फ एक नहीं, बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हजारों रोबोट्स होंगे और धीरे धीरे वो इंसानों की जगह ले लेंगे। फिर चाहे किसान हो, मजदूर हो, ऑफिस एम्प्लॉइज हो, डोर डोर तक हर जगह हमारे रोबोट्स होंगे और वो सब हमारे इशारों पर चलेंगे। ये क्या कह रहे हैं पीपी सर? क्या ये सब वो सच में करने वाले हैं? फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और हमें इन कमजोर इंसानों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह मिस्टर परमार, वाह, हिम्मत है जो आपने ऐसी सरकारी लैब में हमारे लिए ऐसा रोबोट बनाया। मिस्टर कांत, दुनिया पर राज करने का जो मेरा सपना है उसे पूरा करने के लिए मुझे आपसे पैसे लेने पड़े, अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी, अपना सारा विज्ञान लगाना पड़ा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये देश ही नहीं पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। विराट सही था। पीपी सर के इरादे अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो रोबोट इनके हाथों नहीं देना चाहते थे। सर, रोबोट इज एब्सोल्युटली गुड, काफी अच्छा है। मैकेनिक्स काफी अच्छा है इसका। सेमीकंडक्टर इज सुपर, बहुत बढ़िया है सर। सारे सेंसर्स एकदम एब्सोल्युटली एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। लगभग लाख सेंसर्स है इसमें, सारे सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। एआई भी काफी अच्छा ही लग रहा है। सो वी आर गुड टू गो। फैक्ट्री लेके जा सकते सर, इट इज गुड। चलो फिर चलते हैं, जल्द मिलेंगे मिस्टर परमार। ऑफ कोर्स। रोबोट, जाओ उनके साथ। रोबोट चल क्यों नहीं रहा है? सर, पहले आप मेरी तारा लौटा दीजिए, उसके बाद ये रोबोट यहाँ से जाएगा। तुम इस रोबोट को जाने से रोक नहीं सकती। ये आज मिस्टर नाथ के साथ जाकर रहेगा। सर, ये रोबोट सिर्फ मेरे ही कमांड पे चलता है। जब तक मैं ऐसे कमांड नहीं दूंगी कि किसी के और कमांड को फॉलो करें, तब तक ये सिर्फ मेरी ही सुनेगा। मिस्टर शर्मा, समय बर्बाद मत करो। समय तो आप बर्बाद कर रहे हैं सर। मेरी तारा मुझे क्यों नहीं दे देती? गार्ड्स, लड़की को लेकर आओ। यस सर। चलो, अब इस रोबोट को कमांड दो कि अब ये मेरी कमांड सुने। देख क्या रही हो? वो लोग अब तुम्हारी तारा को बाहर ला रहे हैं। कमांड दो। पहले तारा दो। मिसेस शर्मा, डोंट ट्राई माय पेशेंस। अब अगर मिस्टर कांत को गुस्सा आ गया ना, तो मेरा काम बर्बाद होगा, और अगर मेरा काम बर्बाद हुआ तो तारा दो। Do it. रोबोट, दूसरों के आदेश का पालन करो, इनके कमांड सुनो। रोबोट, आओ मेरे साथ। खतरे की घंटी बजने वाली है। सिर्फ 1 मिनट बाद ये रोबोट खत्म हो जाएगा। ये लोग मेरी तारा को बाहर क्यों नहीं ला रहे? 1 मिनट में सब कैसे होगा? मुझे तारा को यहाँ से लेके निकलना भी है। और ये हमारा रोबोट, ये कहाँ रह गया? आज उसकी मुझे कितनी जरूरत थी, क्यों नहीं आया? रोबोट, इनके साथ जाओ।
गजब है ना मेरा रोबोट, मेरा गुलाम, जो एक दिन पूरी दुनिया को मेरा गुलाम बनाएगा। सर लड़की अंदर नहीं है, लड़की भाग गई है। क्या तारा नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ गई मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है तारा? नहीं हो सकता ये, वो कमजोर है, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है वो किसी को बेहोश करके यहाँ से भाग जाए। जरूर आप लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा। कहाँ है मेरी बेटी? क्या मजाक है ये सब मिसेस शर्मा? हाँ मिसेस शर्मा, तुम्हारी बेटी मेरे इस गार्ड को यहाँ बेहोश कर कर भाग गई और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी बीमार है। हाँ, वो बीमार है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। यही डील हुई थी ना कि मैं आपको रोबोट दूंगी और आप मुझे मेरी बेटी वापस करेंगे। तो कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या पता, भाग गई वो। नहीं भाग सकती है वो। आप ढूंढ के लाइए मेरी बेटी को। मेरा दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारी बेटी ढूंढने जाऊंगा मैं। अब तुम्हारी बेटी जाने और तुम जानो, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। आप नहीं जा सकते सर। जब तक आप मुझे मेरी बेटी वापस नहीं करेंगे तब तक मैं आपको रोबोट नहीं दूंगी। पागल हो गई हो क्या? रोबोट तो तुम पहले ही दे चुकी हो और वो लेकर चले भी गए। अब वापस कहां से लाओगी रोबोट? रोबोट चला, परेश परमार चला, अब तुम भी चलती बनो। जाओ अपनी बेटी को ढूंढो। श्रीकांत, ये सारी बंदूकें, ये सब क्या है? आप बताइए मिस्टर परमार, ये सब क्या है? मिस्टर परमार, मैं यहाँ पे बहुत दूर से आया हूँ, आपके वादे के हिसाब से आया हूँ। आपने मुझे ये कहा था कि आप मुझे दुनिया का सबसे एडवांस्ड, एक अद्भुत, अनोखा, असाधारण सा रोबोट बना के दोगे, पर ये तो पागलों की तरह नाच रहा है। टोटल मैल फंक्शन। देखिए, ये आप दोनों के बीच का मामला है। मुझे मेरी बेटी को ढूंढने जाना है। मुझे प्लीज जाने दीजिए। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। पीपी, ये तुम्हारी साजिश है, राइट? नहीं नहीं,
कोई साजिश नहीं है मिस्टर खान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझे धोखा दिया है, डबल क्रॉस किया है तुमने मुझे मिस्टर परमार। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे एआई रोबोट बना के दोगे, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने ये रोबोट किसी और को दे दिया और मुझे ये डिफेक्टिव पीस दिया है। और जो मुझे धोखा देता है ना, उसे मैं गोली मार देता हूँ। एक सेकंड मिस्टर कांत, भूल गए हमारी पार्टनरशिप कितने सालों से है, न जाने कितने काम साथ में किए हैं। आप कैसे ये यकीन कर सकते हैं कि मैं आपको धोखा दूंगा? विज्ञान की दुनिया में मेरा इतना बड़ा नाम है, मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगा? नो मिस्टर कांत, नो नेवर। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब इसने किया है। इसने किया है मिस्टर कांत। हमारे रोबोट के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसका किया धरा है, सब खराब कर दिया। आपने अभी देखा नहीं ये कैसे परेशान कर रही थी मुझे? ये बस दिखने में सीधी सादी लगती है, बहुत खतरनाक है ये। इसका पति उतना ही शातिर था। अगर इसने बिगाड़ा है तो यही बनाएगी। मिसेस शर्मा, जल्द से जल्द इस रोबोट को बनाओ। क्विक, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्द से जल्द बनाओ इसे। नहीं, नहीं? नहीं ठीक करूंगी मैं इसे। पहले मुझे शक था कि ये रोबोट किसी गलत हाथ में जाके गलत काम करेगा, लेकिन अब मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया। मुझे यकीन हो गया है, मैं आप लोगों के ये गलत इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। मैं ये रोबोट ठीक नहीं करूंगी। आप लोग सिर्फ देश के ही नहीं, इंसान और इंसानियत के दुश्मन हैं। आप रोबोट से पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहते हो। मैं आप लोगों के हाथ में ऐसे हथियार नहीं आने दूंगी। बस, और लेक्चर नहीं। पीपी, जल्दी बोलो इसे, रोबोट को बनाने को, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो पहले मेरी बेटी को किडनैप किया, उसके बाद जबरदस्ती मुझसे रोबोट बनवाया। अब इन्हें खुद ही पता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे डर है कि पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है, कैसी है। लेकिन एक बात की तसल्ली है, कम से कम आपके चंगुल से तो निकल गए। तो सर, अब आप मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते, और आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, मैं ये रोबोट नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। मैं देश की मिट्टी में मिल जाऊंगी, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। एक सेकंड, मैं इन्हें समझा रहा हूँ, ये ठीक कर देंगे। जस्ट शट अप पीपी। एक शब्द और बोला ना तो अगली गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। ओके। मिसेस शर्मा, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, इस रोबोट को ठीक करो वरना मरो। तो मार दो, मैं नहीं ठीक करूंगी ये रोबोट। मार दो इसको। जननी की जान खतरे में, जननी ने कहा रोबोट को छिपके रहना है। बस थोड़ी देर और बेटू, बस थोड़ी देर और। नारी की गति शून्य, हृदय गति शून्य। इसे पुनः जीवित करने और इसकी हड्डियों को ठीक करने कैल्शियम फॉस्फेट रसायन की अत्यंत आवश्यकता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।